हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है सभी का जीके स्टडी में। दोस्तों, आज हम लोगों का टॉपिक है आयोग एवं परिषदें। इसके अंतर्गत जितने भी ऑनलाइनर प्रश्न होगा सभी को हम लोग देखेंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये हुआ था 1955 में। प्रथम विधि आयोग की स्थापना कब हुआ था? 1955 में हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1952 में। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुआ था? 1952 में हुआ था। भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो ये किया गया था 1952 में। पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? 1952 में किया गया था। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय परिषदों के गठन के संबंध में कब प्रावधान किया गया? 1956 में। क्षेत्रीय परिषद के गठन के संबंध में प्रावधान 1956 में किया गया था। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन कब किया गया था? 1961 में। राष्ट्रीय एकता परिषद का गठन 1961 में किया हुआ था। केंद्रीय सतर्कता आयोग किस वर्ष गठित किया गया? 1964 में। केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन कब हुआ था? 1964 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? तो ये किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा। क्षेत्रीय परिषदों का गठन किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः किसी क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? केंद्रीय गृह मंत्री। क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता कौन करते हैं? केंद्रीय गृह मंत्री करते हैं। क्षेत्रीय परिषद का सृजन हुआ है संसदीय कानून द्वारा। क्षेत्रीय परिषद का सृजन कैसे हुआ है? संसदीय कानून के द्वारा हुआ है। क्षेत्रीय परिषद किस प्रकार की इकाइयां हैं? परमादर्त्री। नेक्स्ट है, वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषद कार्य करते हैं? 5। वर्तमान में भारत में कितने क्षेत्रीय परिषदें कार्यरत है? 5। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। उत्तर क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? इलाहाबाद। मध्य क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय इलाहाबाद में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कोलकाता में। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में स्थित है। नेक्स्ट देखेंगे, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय चेन्नई में है। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में स्थित है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? अनुच्छेद 263 के अनुसार। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण होता है संवैधानिक प्रावधान द्वारा। अंतर्राज्यीय परिषद का निर्माण संवैधानिक प्रावधान द्वारा किया जाता है। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश की थी? सकरिया आयोग। किस आयोग ने अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का सिफारिश की थी? सरकारिया आयोग ने किया था। सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति के की गई अंतर्राज्यीय परिषद का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया? अनुच्छेद 263 के। कितना? अनुच्छेद 263। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना कब की गई? 28 मई 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद की स्थापना 28 मई 1990 को हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारत के किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का प्रथम बार बैठक किया गया? ये बैठक किया गया था बीपी सिंह के समय में। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन पहली बार किया गया था? बीपी सिंह के। नेक्स्ट है, अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। अंतर्राज्यीय परिषद की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। भारत में किसे सुपर कैबिनेट की संज्ञा दी गई है? राष्ट्रीय विकास परिषद को। सुपर कैबिनेट की संज्ञा किसको दी गई है? राष्ट्रीय विकास परिषद को। नेक्स्ट है, योजना आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था। क्या है? परामर्शदात्री संस्था है। योजना आयोग निकाय है असंवैधानिक। योजना आयोग कैसा है? असंवैधानिक निकाय है। कौन सा आयोग संविधान का अंग नहीं है? योजना आयोग। योजना आयोग संविधान का अंग नहीं है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा आयोग हुआ है? तो ये हुआ है वित्त आयोग। योजना आयोग से सर्वाधिक प्रभावित कौन सा आयोग हुआ है? वित्त आयोग हुआ है। योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया, ये कथन है अशोक चंद्रा का।
योजना आयोग ने संघवाद को निरस्त कर दिया। ये कथन किसका है? अशोक चंदा का है। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अशोक चंदा ने। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिमंडल किसने बताया था? अशोक चंदा ने बताया था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, भारत के आयोग, अधिकरण एवं परिषदें। तो चलिए, वित्त आयोग संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 280 में। योजना आयोग गैर संवैधानिक आयोग है। योजना आयोग गैर संवैधानिक आयोग है। चुनाव आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 324 में। चुनाव आयोग संवैधानिक आयोग है, जबकि संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 315 में। संघ लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 315 में। राज्य या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 315 में। राज्य या संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग संवैधानिक आयोग है, जबकि राजभाषा आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 344। राजभाषा आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 344, जबकि अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 338। अनुसूचित जाति व जनजाति आयोग संवैधानिक आयोग है। नेक्स्ट देखेंगे, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 340 में। अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 340 के तहत। परिसीमन आयोग संवैधानिक आयोग है अनुच्छेद 82 व 170 के तहत। परिसीमन आयोग संवैधानिक आयोग अनुच्छेद 82 व 170 के तहत, जबकि प्रशासनिक अधिकरण संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 323 के तहत। प्रशासनिक अधिकरण संवैधानिक निकाय है, जबकि अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 263 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद संवैधानिक निकाय है अनुच्छेद 263 के तहत। राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय विकास परिषद कैसा है? गैर संवैधानिक। जबकि क्षेत्रीय परिषद सलाहकारी परिषद है। क्षेत्रीय परिषद सलाहकारी परिषद है, जबकि राष्ट्रीय एकता परिषद समन्वयकारी परिषद है। राष्ट्रीय एकता परिषद समन्वयकारी परिषद है। भारत में योजना आयोग का गठन 15 मार्च 1950 में हुआ था। योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 में हुआ था। नेक्स्ट है, 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। तो ये की गई थी केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव द्वारा। योजना आयोग की स्थापना केंद्रीय मंत्रिमंडल के एक प्रस्ताव के द्वारा किया गया था 1950 में। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी है? योजना आयोग की। पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी योजना आयोग की है। योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष और पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। योजना आयोग का उपाध्यक्ष किसके समक्ष होता है? कैबिनेट मंत्री के। भारत के योजना आयोग का प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? गुलजारीलाल नंदा। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष गुलजारीलाल नंदा जी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? मानटेक सिंह अहलुवालिया। योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष मानटेक सिंह अहलुवालिया थे। योजना आयोग का नया नाम क्या रखा गया है? नीति आयोग। योजना आयोग का नया नाम नीति आयोग हो गया है। नीति आयोग की गठन 1 जनवरी 2015 में हुआ था। नीति आयोग का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 2015 में। भारत में सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से कौन जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। भारत में सर्वोच्च मंत्री परिषद के नाम से कौन जाना जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग का प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? अरविंद पनगड़िया जी थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। प्रधानमंत्री, यूनियन कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्री एवं मंत्री परिषद सभी सदस्य होते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद के। पंचवर्षीय योजना का अंतिम अनुमोदन राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। पंचवर्षीय योजना के अंतिम अनुमोदन देते हैं राष्ट्रीय विकास परिषद।
आगे देखेंगे पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से कौन स्वीकृति प्रदान करता है? ये करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। पंचवर्षीय योजना के मसौदे को अंतिम रूप से स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद करते हैं। वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग एक संवैधानिक निकाय है। वित्त आयोग की स्थापना किसके द्वारा होती है? राष्ट्रपति के द्वारा। वित्त आयोग की स्थापना राष्ट्रपति के द्वारा होता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए। वित्त आयोग का गठन कितनी अवधि के लिए होता है? 5 वर्ष के लिए होता है। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की समय अवधि 2010 से 2015 था। 13वें वित्त आयोग की सिफारिश की अवधि 2010 से 2015 था। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाई.बी. रेड्डी थे। जबकि 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एन.के. सिंह थे। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एन.के. सिंह थे। नेक्स्ट है वित्त आयोग का प्रधान कार्य है। तो वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्य के बीच राजस्व वितरण। वित्त आयोग का प्रधान कार्य है केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व का वितरण। केंद्र और राज्य में राजस्व का वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? वित्त आयोग। केंद्र और राज्य में राजस्व वितरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका वित्त आयोग निभाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? वित्त आयोग के। राज्यों के कर भाग को निर्धारित करने का अधिकार वित्त आयोग के पास है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों को निपटारे हेतु मुख्य एजेंसी वित्त आयोग है। केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवादों को निपटाने हेतु मुख्य एजेंसी कौन सी है? वित्त आयोग है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? तो ये किया जाता है वित्त आयोग के। राज्यों को वित्तीय आवंटन किसकी संस्तुति पर किया जाता है? वित्त आयोग के। भारत में राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध के बारे में सुझाव किसके द्वारा दिया जाता है? वित्त आयोग के द्वारा। राष्ट्रपति को विशिष्ट केंद्र राज्य राजकोषीय संबंध के बारे में जानकारी वित्त आयोग देते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया जाता है? अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन अनुच्छेद 280 के तहत। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त कितने सदस्य की व्यवस्था है? 4। वित्त आयोग में अध्यक्ष के अतिरिक्त 4 सदस्य होते हैं। भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष के.सी. नियोगी थे। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? के.सी. नियोगी थे। नेक्स्ट है, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्य को राजस्व का सहायता अनुदान देने वाले सिद्धांत की अनुशंसा करते हैं? तो ये अनुशंसा करते हैं वित्त आयोग। कौन? वित्त आयोग। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? अनुच्छेद 312 के द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 312 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा लोक सेवा को संरक्षण प्रदान किया गया है? अनुच्छेद 311 के तहत। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करता है? 2/3 बहुमत से राज्यसभा। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन करते हैं? ये करते हैं 2/3 बहुमत से राज्यसभा करते हैं। भारतीय लोक प्रशासनिक संस्था की स्थापना कब हुई? 1954 में। भारतीय लोक प्रशासन संस्था की स्थापना 1954 में हुआ था। नेक्स्ट देखेंगे, भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। भारतीय पुलिस सेवा का प्रशिक्षण कहाँ होता है? हैदराबाद में। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति द्वारा। अखिल भारतीय सेवाओं की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। अखिल भारतीय सेवा का गठन कर सकता है संसद। अखिल भारतीय सेवा का गठन कौन कर सकते हैं? संसद कर सकते हैं। किसके द्वारा सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया है? लॉर्ड लिटन के द्वारा। सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया गया लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। किस आयोग ने भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा को समाप्त करने की सिफारिश की थी? रजमन्नार आयोग ने। किसने? रजमन्नार आयोग ने। संविधान का कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315। कौन सा अनुच्छेद संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है? अनुच्छेद 315 संबंधित है। नेक्स्ट देखेंगे, वह देश कौन है जिसने सिविल सेवा की प्रतियोगिता परीक्षा सबसे पहले शुरू की? ये शुरू किया था चीन। वह देश कौन सा जिसने सिविल सेवा के प्रतियोगी परीक्षा सबसे पहले शुरू की? चीन ने किया था। संघ लोक सेवा आयोग का अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं?
राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग अपना प्रतिवेदन किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष के अलावा कितने सदस्य होते हैं? 9। संघ लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष के अलावा 9 सदस्य और होते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति जी करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संघ लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कितना रुपया प्रतिमाह वेतन मिलता है? तो ये मिलता है 2,50,000। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का वेतन 2,50,000 है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले हो। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की पदावधि 6 वर्ष या 65 वर्ष का होता है। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1926 में। भारत सरकार अधिनियम 1919 के अधीन लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 ईस्वी में किया गया था। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्त कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग। प्रशासकीय सेवाओं के लिए नियुक्ति कौन करता है? संघ लोक सेवा आयोग करते हैं। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र किसे सौंपते हैं? राष्ट्रपति को। संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राज्यपाल के द्वारा। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य अपना त्यागपत्र राज्यपाल को देते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, संविधान के किस संशोधन द्वारा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य की आयु सीमा 61 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दी गई? ये कर दिया गया था 41वें संशोधन के द्वारा। किस संशोधन में? 41वें संशोधन में। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबन करने का शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य को निलंबन करने का शक्ति किसके पास है? राज्यपाल के पास है। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1992 में। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन 1992 में किया गया था। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रथम महिला अध्यक्ष जयंती पटनायक। राष्ट्रीय महिला आयोग की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? जयंती पटनायक थी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? 1993 में। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुआ? 1993 में हुआ था। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब किया गया था? 2005 में। केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की प्रशासनिक सुधार आयोग। लोकपाल के पद के सृजन की संस्तुति की प्रशासनिक सुधार आयोग ने, किसने? प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की सिफारिश पर की गई संथानम समिति। भारत में केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? संथानम समिति की सिफारिश पर। तो दोस्तों हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। ये टॉपिक आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।